तो भैया आपको हम बता दें कि कल हमने यहाँ तक 18 पेज तक कंप्लीट कर लिया था, चर्चित व्यक्तित्व तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको पता होगा कि हमने यहाँ तक करेंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद है कि भैया सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, है ना। और आज की क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे, फालतू कोई बातें नहीं करना है, बस आपको जल्दी से जल्दी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप एक बार इन चीज़ों को रीड करके चले जाएं। अगर आप एक बार इनको रीड करके भी चले जाओगे तो आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप टिक लगा के आ जाओगे पेपर में 100%, ठीक है। अपने को स्टार्ट करना है आज कि नवीन जिलों का गठन कहाँ कहाँ से हुआ है, कौन कौन से नवीन जिलों का गठन हुआ है, तो यहाँ से अपने को आज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भैया आपको पता है कि 3 जिलों का गठन हुआ है। कितने? 3 जिलों का गठन हुआ है। कब हुआ है? 13 अगस्त, एक 13 अगस्त को हुआ था और 2 हुए थे 5 अक्टूबर को, ठीक है। एक 13 अगस्त को हुआ था और 2 हुए थे 5 अक्टूबर को। कौन कौन से जिले हुए भैया? देखो 13 अगस्त को जिसका गठन हुआ वो मऊगंज जिला, जो कि कौन से नंबर का था? 53वें नंबर का जिला था, 53 नंबर का जिला था। क्या था? मऊगंज था, जो कि रीवा से अलग होकर बना है। कौन सा? रीवा से अलग होकर बना है। कब बना? 13 अगस्त 2023 को, 13 अगस्त 2023 को। इसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी। कितनी? 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी 3 तहसीलें हैं। संभाग इसका रीवा है। तो आपको याद रखना है कि भैया रीवा किससे अलग होकर बना है? रीवा से अलग होकर कौन सा जिला बना है? मऊगंज बना है। कब बना है भैया? 13 अगस्त 2023 को बना है। 3 इसमें तहसीलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पांडुर्ना, जो कि 54वें नंबर का जिला बना है। कौन से नंबर का? 54th नंबर का जिला बना है। छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है और 5 अक्टूबर को ये जिला बना है। 54वें नंबर का है। इसमें 2 तहसीलें हैं, पांडुर्ना और सौंसर, ठीक है। संभाग कौन सा है? जबलपुर संभाग के अंदर में आता है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया मैहर 55वां जिला बना है, 55 नंबर का जिला बना है। सतना जिले से अलग होकर बना है। 5 अक्टूबर को ये भी बना है। 3 तहसीलें, अमरपाटन, रामनगर, मैहर और रीवा, इसमें संभाग इसका देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके 3 जिले नए बने हैं, जो कि अब इसमें जब ये 3 जिले बने तो कुछ चेंजेस आए मैप में, ठीक है। मैप में कुछ चेंजेस आए। देखोगे आप कि रीवा संभाग में शामिल जिलों की संख्या 6 हो गई, क्योंकि मैहर एक और बढ़ गया, पहले 5 हुआ करते थे, ठीक है। जबलपुर संभाग में 9 हो गई, क्योंकि छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुना बन गया। महाराष्ट्र की सीमा से जो 9 जिले स्पर्श करते थे अब 10 जिले स्पर्श कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 13 करते थे अब 14 जिले स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। पांडुना के गठन के बाद क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शिवपुरी हो गया, क्योंकि छिंदवाड़ा अलग हो गया यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैहर सहित अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 हो गई, जो पहले 17 हुआ करती थी, अब वो 18 जिलों में अंतर्वर्ती जिले 18 हो गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं मैप में, तो आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम कि भैया कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट आए हैं नए नए, कुछ आयोगों का गठन किया गया है, तो उनको आप देखोगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। क्या देखने को मिलेगा भैया? पहला अधिनियम जो आया, प्रमुख अधिनियम और आयोग, प्रमुख अधिनियम और आयोग। तो आप देखोगे तो पहला आया है मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, मतलब द्वितीय संशोधन हुआ है विधेयक में, 2024 का ये विधेयक आया है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक का संशोधन, दूसरे नंबर का संशोधन कौन से ईयर पूछ लेगा, कौन से नंबर का आया है, तो 2024 में इसका संशोधन देखने को मिला है। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो 1961 का है, उसको संशोधित करने के लिए 2024 में एक विधेयक जारी किया गया। कब? आपको याद है कि 1961 का नगर पालिका अधिनियम है, उसको संशोधित करने के लिए ये विधेयक पारित किया गया। इसके लिए नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 का में संशोधन किया गया है, 43 का में संशोधन किया गया है। कौन से? 43 का में इसके संशोधन। आपसे पूछा कौन सी धारा में किया गया, तो 43 का में इसके संशोधन देखने को मिल रहा है। अब इसका क्या संशोधन है आप देखोगे तो सरकार ने नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की निर्धारित अवधि 1 साल बढ़ा दी है। मतलब आपसे बोलेगा कि भैया अविश्वास प्रस्ताव मान लो पहले 2 साल में आता, तो अब उसको 1 साल और बढ़ा दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव आप 3 सालों तक ला सकते हो। किसके खिलाफ? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ। इसके अलावा देखो मैंने बताया ना, कम से कम 3 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, ठीक है। जो पहले 2 साल था वो 3 साल बढ़ा के कर दिया गया है, ठीक है। इससे पूर्व जो अविश्वास प्रस्ताव था वो अवधि 2 साल निर्धारित थी इसके पहले, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2/3 के स्थान पर 3/4 बहुमत की जरूरत होगी। कितने? 3/4, 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी। जो पहले कितनी होती थी? 2/3, 2/3 की जरूरत होती थी, अब हो गया 3/4, ठीक है। तो ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव अधिनियम, ठीक है। तो अब देखोगे दूसरा अधिनियम जो आया, अधिनियम नहीं आयोग का गठन हुआ, मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का एक गठन हुआ है। याद रखना, आप स्टार लगा लो इसमें, याद रखना। इस आयोग की अधिसूचना जो जारी हुई है वो 12 मार्च 2024 को जारी हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसमें देखने को क्या मिल रहा है अपन को? आप देखोगे कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भोपाल में होगा। तो भैया अपन कहाँ पे थे? मध्य प्रदेश प्रशासनिक
इकाई पुनर्गठन आयोग। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? भोपाल में है। ये हमें याद रखना है, कहाँ है मुख्यालय? भोपाल में है। 12 मार्च 2024 को इसको जारी किया गया है अधिसूचना को। ये याद रखना, ये जो आयोग होगा वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होगा। तो आपको क्या याद रखना है? देखो 12/3/2024 ये याद रखना है। भोपाल हेडक्वार्टर, भोपाल हेडक्वार्टर। 1 वर्ष की इसकी अवधि है, 1 वर्ष की इसकी अवधि है। 3 सदस्य होंगे इसमें, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा। 3 सदस्य होंगे जिसमें से एक अध्यक्ष होगा। स्वरूप इसका अस्थायी रूप है, अस्थायी है क्योंकि शासन की आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है, ये हमें याद रखना है। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया? प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो आया है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, जो कि पहले कौन सा था? 1973 था, जिसको 2024 में संशोधित किया गया है। इसमें क्या है? इस विधेयक के जरिए कुलपति के पदनाम को बदलकर कुल गुरु कर दिया गया है। क्या किया भैया? पहले कुलपति बोलते थे हम, कुलपति, अब इसको क्या बोलने लगे? कुल गुरु, कुल गुरु। पहले कुलपति, अब कुलगुरु के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, इस विधेयक के तहत ही रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में बना है, इसके विधेयक के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, इसके द्वारा क्या है कि अगर गौ तस्करी आरोपी खिलाफ 7 वर्ष की सजा के लिए कार्यवाही की बात करता है ये विधेयक। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये जारी किया गया है, मतलब ये पारित हुआ है ये विधेयक कि भैया 7 साल की मिनिमम सजा की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें कुछ नवीन क्लस्टर्स बने हैं, पार्क बने हैं। कौन कौन से नवीन क्लस्टर या पार्क आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसको ट्रिपल स्टार आप कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप देखोगे पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जिसको हम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बोलते हैं। ये कहाँ है भैया? नीमच में है। कहाँ है? नीमच में है। नीमच के जावत के अमली भाट और बरखेड़ा गांव में, अमली भाट और बड़खेड़ा गांव में। तो आपको सिर्फ नीमच याद रखना है, नीमच का जावत याद रख लेना ज़्यादा, बस अमली भाट और बड़खेड़ा आप अगर नहीं भी याद रखते हो, अगर आपको पेपर में आता है तो आप यहाँ से क्लिक कर ले जाओगे, ये पक्का है। ठीक है, नेक्स्ट है फुटवियर क्लस्टर, जो कि धार के पीतमपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क, जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं और टाइटेनियम थीम पार्क जो देखने को मिल रहा है वो भोपाल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर है इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? सतना के नागौद में। कहाँ है? नागौद में है इको टूरिज्म पार्क, सतना जिले के। पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क, जो कि धार के गंधवानी के भैंसोला गांव में देखने को मिलता है। धार जिले के गंधवानी के भैंसोला गांव में पीएम मैत्री टेक्सटाइल पार्क हमें देखने को मिलता है। स्टार्टअप पार्क देखोगे आप तो इस इंदौर शहर में देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में। ठीक है, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में। इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप ही आपको भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, महिला इंडस्ट्रियल पार्क आप जरूर याद रख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, धार जिले के पीतमपुर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर है एक्वा पार्क। कौन सा पार्क है? एक्वा पार्क भोपाल में है, और इको पार्क रीवा में देखने को, एक्का नहीं वो एक्वा है, याद रखना। कौन सा पार्क भैया? इसको हम बोलते हैं एक्वा पार्क, एक्का नहीं है, एक्वा पार्क जो है वो भोपाल में है और इको पार्क रीवा जिले में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे थोड़े से भैया जियोलॉजिकल पार्क जो देखने को मिलता है, जो जबलपुर के भेड़ा घाट वाले लमेटा वाले घाट में देखने को मिल रहा है। लमेटा गांव जो है ना, जबलपुर के जिले में नर्मदा नदी के तट पर लमेटा गांव में बनाया जाएगा जियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, कौन सा? लमेटा गांव में जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। भारतीय सिविल सेवा अधिकारी विलियम स्लीमैन ने लमेटा में पहली बार डायनासोर जीवाश्म एकत्रित किए थे, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कहाँ पे है? जबलपुर के लमेटा गांव में है और यहाँ से कुछ डायनासोर के अवशेष खोजे गए हैं, जीवाश्म खोजे गए हैं। नेक्स्ट है आप देखोगे रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो 8 नंबर का टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा? रातापानी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखोगे आप कि भैया रातापानी टाइगर रिजर्व हमारे 8 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है एमपी में। कौन से नंबर का भैया? 8 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है और भारत का 57 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 57 नंबर का भारत का है और 8 नंबर का मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बना है ये। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जिले कौन कौन से हैं? रायसेन और सीहोर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 763.812 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल रहा है। तो इतना हमें इसमें पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कब अधिसूचना? 2 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना मिली। इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में इसकी
स्थापना देखने को मिल रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स में। कहाँ आते हैं भैया? स्पोर्ट्स में भैया कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कहाँ पे गोल्ड मेडल मिला, कौन से राष्ट्रीय खेल हुए, पेरिस ओलंपिक में कौन कौन गया, इसके अलावा जो हमारे खेल होते हैं, राष्ट्रीय खेल होते हैं, युवा खेल होते हैं, ये सब हम अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आप देखोगे भैया अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन कौन से हैं। अर्जुन पुरस्कार से जो 2024, याद रखना 2024 में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ोगे। तो आपको याद रखना है कि 2 पैरा शूटर्स हैं, 2 पैरा मतलब पैरा खिलाड़ी हैं, जो कि एक पहली है रूबीना फ्रांसिस। कौन है भैया? रूबीना फ्रांसिस। दूसरे कौन है? कपिल परमार। दूसरे हैं कपिल परमार। इन 2 खिलाड़ियों को अभी क्या मिला है? 2 खिलाड़ियों को मिला है क्या? अर्जुन अवार्ड। क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड दोनों खिलाड़ियों को मिला है अभी। ठीक है, आप जो रूबीना फ्रांसिस हैं ये शूटर हैं, पैरा शूटर हैं, याद रखना। और जो कपिल परमार है, कपिल परमार क्या है भैया? कपिल परमार जूडो से रिलेटेड है। किस चीज़ से? जूडो से रिलेटेड है। तो हमें इतना तो याद रखना ही रखना है पहली चीज़ कि भैया रूबीना फ्रांसिस हैं, पैरा शूटर है, कपिल परमार है, पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, दोनों को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। इतना तो आपने याद रख लिया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि भैया इनने पेरिस ओलंपिक में कौन सा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। कौन सा भैया? कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज जीता, रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जूडो में इनने भी कांस्य पदक जीता, इनने भी कांस्य पदक जीता। तो 2 खिलाड़ी तो ये हो गए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं दोनों लोग। अब ये जो रूबीना फ्रांसिस हैं कहाँ से संबंधित हैं? जबलपुर से। कहाँ से संबंधित है? जबलपुर से। ठीक है, कपिल परमार कहाँ से रिलेटेड है भैया? सीहोर से। सीहोर से रिलेटेड है। गांव कौन सा है? सिबोर। सिबोर गांव है और सीहोर से ही रिलेटेड है। तो इतनी चीज़ें आपको याद ही रखना है। इसके अलावा कोशिश नहीं करना ज़्यादा, है ना, कोशिश नहीं करना ज़्यादा। बाकी इतना जितना मैंने बताया उतना आप याद रख लो भैया कि जबलपुर से हैं, पैरा शूटर हैं, ये पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, ये सीहोर से हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड है, ये जूडो। ठीक है, इसके अलावा और क्या भैया? इसके अलावा याद रखो कि भैया इन्हें पेरिस ओलंपिक में जीता है कांस्य पदक, इनने भी कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से याद रखने वाला कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इस बाकी चीज़ों को इग्नोर करना, लिमिटेड चीज़ पढ़ना। ठीक है, उपलब्धियां आप देखोगे भैया तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली पैरा खिलाड़ी बनी थी ये, जो कि जिनने पिस्टल इवेंट में भाग लिया था, पहली महिला बनी थी। पेरिस ओलंपिक में बताया कांस्य पदक जीता है। पैरा ओलंपिक 2020 एशियन पैरा गेम्स, तो ये बहुत चीज़ें इनने जीती हैं, लेकिन मुख्यतः आपको पेरिस ओलंपिक याद रखना है और टोक्यो में पहली महिला बनी थी। इसके अलावा आप कपिल परमार को देखोगे तो इनने स्वर्ण पदक जीता है ग्रैंड प्रिक्स में और कॉमनवेल्थ में, और वर्ल्ड गेम्स में कांस्य और एशियाई पैरा गेम्स में रजत पदक इनने जीता है, और अभी पेरिस ओलंपिक में भी कांस्य पदक इनने जीत लिया है। अब देखोगे 2023 में 3 खिलाड़ियों को मिला। एक ऐश्वर्य प्रताप सिंह है जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, प्राची यादव और शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं। इन तीनों लोगों को इसके पहले अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं हम पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ। अब पेरिस ओलंपिक में आप देखोगे कि कौन कौन खिलाड़ियों ने भाग लिया, कहाँ हुआ, कितने मेडल्स मिले। ठीक है, तो ये हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। आप याद रखना 33rd नंबर का था ओलंपिक, जो कि कब हुआ? 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त के मध्य हुआ था, जिसकी थीम क्या थी? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन इसकी थीम थी। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कौन से नंबर का था? 33rd नंबर का था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। थीम क्या थी? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। इसका आप देखोगे तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का शुभंकर कौन था? तो फ्रीजियन कैंप पर आधारित था। किस पे आधारित था? फ्रीजियन कैंप पर आधारित था। 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया। कितने? 117। भारत ने 6 पदक कुल जीते। कितने जीते थे? 6, जिसमें से 1 रजत, 1 सिल्वर है मतलब इसमें, और 5 ब्रॉन्ज है। 5 ब्रॉन्ज है। तो आपको याद रखना है कि 1 + 6 गोल्ड इस बार पेरिस में एक भी नहीं आया है। ठीक है, अब देखोगे अब तक भारत ने कुल जो ओलंपिक खेलों में 41 पदक जीते। कितने भैया? 41। कितने? 41 जीते। भारत का खाता पेरिस, ये ठीक है छोड़ दो, नॉर्मल प्रिजार्ड थे जिनने 2 पदक जीते थे, सिल्वर मेडल जीते थे भारत की तरफ से, लेकिन ये ब्रिटिश एक व्यक्ति थी, हमें याद रखना है। लेकिन टोटल कितने हो गए? 41 हो गए।
2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था, आपको पता होगा, निशानेबाज थे, शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता था भारतीयों के लिए 2008 में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो 2000 सिडनी के 2000 में हुआ था, जो सिडनी में हुआ था, ये बीजिंग में हुआ था, ये सिडनी में हुआ था। ये भारोत्तोलन मतलब जो होता था ना, क्या बोलते, पैरालिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी, ये पहली महिला बनी थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे भैया कि स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत पदक विजेता केडी जाधव जो कि कुश्ती से रिलेटेड है, 1952 में इनने ब्रॉन्ज जीता था, केडी जाधव ने। याद रखना कि भैया स्वतंत्रता के बाद पहले व्यक्ति कौन बने, केडी जाधव बने, जिनने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था। बाकी आप देखोगे यहाँ पे कि भैया 13 पदकों, अब तक पुरुष हॉकी 13 पदकों, जिसमें 8 स्वर्ण, 13 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल जीते हैं भारतीय हॉकी ने। ठीक है, डन। इसके बाद 8 पदक कुश्ती में भी जीते हैं, 13 के बाद 8 पदक कुश्ती में भारत ने जीते हैं। इसके अलावा देखोगे आप मनु भाकर एकमात्र महिला बन गई हैं जिन्हें 2 पदक एक ओलंपिक में जीते हैं, 2 पदक एक ओलंपिक, देखो पहला पदक जीता भारत के लिए 2024 में, उसके उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इसी के साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड में भी एक कांस्य पदक जीता है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है मनु भाकर, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश खिलाड़ी आप देखोगे तो पहले तो है विवेक सागर प्रसाद, जो कि हॉकी से रिलेटेड है, किस रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। अभी इस बार इन्हें कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग में, इनने भी पेरिस ओलंपिक में अगर देखोगे तो खरगोन से रिलेटेड है। कहाँ से हैं ये, नर्मदापुरम से हैं, विवेक सागर ये खरगोन से हैं। ठीक है, इनने भाग लिया, सिर्फ कोई भी पदक ये जीत नहीं पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरिस ओलंपिक में मध्य प्रदेश में हमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट देखोगे आप एशिया पैरा गेम्स जो कि 2023 में हुए। एशिया पैरा गेम्स में आप देखोगे भैया कि कहाँ पे हुआ, पहले तो चाइना के हांगझोउ में। कहाँ हुआ, चाइना के हांगझोउ में ये पैरा गेम्स, एशियन पैरा गेम्स देखने को मिल रहा है। कुल 111 पदक प्राप्त किए किसने, कुल 2023 में भारतीय एथलीटों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में अपने एशियाई पैरा गेम्स में 2023 में कुल 111 पदक, जिसमें से 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य। मतलब आप देखोगे तो 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज, इतने पदक मिला के टोटल हमने कितने, 101 पदक जीते टोटल भारत ने। कितने पदक, 101 पदक जीते। इसके अलावा एशिया पैरा गेम्स में शतरंज में भारत का नेतृत्व उज्जैन की चारबी मेहता ने किया। तो आपको याद रखना है कि चारबी मेहता शतरंज से रिलेटेड है, पैरा गेम्स में शतरंज जो होता है उससे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश खिलाड़ियों ने भी निम्न पदक प्राप्त किए हैं, इसमें याद रखना प्राची यादव हैं, जो कि किससे हैं, कैनोइंग से है, याद रखना। इनने क्या किया है, इनने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक, और 1 रजत पदक, 2 जीते हैं इनने, रजत और स्वर्ण जीता है। प्राची यादव किस चीज़ से रिलेटेड है, काइकिंग कैनोइंग से। दूसरे कपिल परमार मैंने बताया जूडो से रिलेटेड है, इन्हें रजत पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे मनीष कौरव ने भी इसमें कांस्य पदक जीता है, किसमें, कैनोइंग में ही। फिर गजेंद्र सिंह देखोगे, भिंड के गजेंद्र सिंह है जिनने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा आप मिलेंगी रुबीना फ्रांसिस, मैंने बताया भी ये शूटिंग से रिलेटेड है, गेम्स जबलपुर से रिलेटेड है, इनने भी कांस्य पदक इसमें जीता है एशियाई पैरा गेम्स में। तो ये आपको खिलाड़ी याद रखना है, थोड़ी सी खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम खेलो इंडिया गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुए हैं, मतलब खेलो इंडिया गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुए हैं। तो आपको इन गेम्स को जरूर याद रखना है, गेम्स से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं ये कौन से नंबर का हुआ, 6th। कहाँ पे हुआ भैया, तमिलनाडु के 4 शहरों में। कहाँ, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर। तो 4 शहरों में हमें देखने को मिल रहा है, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर, ये 4 शहरों में आयोजित किया गया है 6वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है, बीरामंगई। क्या है शुभंकर, बीरामंगई। ठीक है, रानी बेलू नचियार, जिन्हें प्रेम पूर्वक बीरामंगई कहा जाता है, एक भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इसके अलावा खेलों के लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति भी शामिल देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे भैया इसमें टोटल कितने खेल थे, 26 खेल विधाएं शामिल थी, एक डेमो खेल शामिल हुआ, 26 + 1, 26 तो टोटल खेल थे, एक डेमो खेल देखने को मिल रहा है। अब देखोगे आप जो तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है एक सिलंबम। क्या है, सिलंबम एक खेल है जिसको डेमो खेल के द्वारा के लिए पहली बार इसमें सम्मिलित किया गया था।
जो इतिहास में पहली बार डेमो खेल के रूप में पेश किया गया, कौन? सिलंबम। शिलंबम, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। अब देखोगे छठे में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मध्य प्रदेश ने 6 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य पदक जीते। 6 + 12 + 12, 12 दूनी 24, 6, 30 पदक टोटल जीते हैं भारत ने। 30 पदक टोटल जीते हैं। कौन से स्थान पर रहा भैया? 14th रैंक पे मध्य प्रदेश, भारत नहीं, मध्य प्रदेश 14th रैंक में इसमें रहा है। पहले रैंक पे कौन रहा है भैया? महाराष्ट्र रहा है। दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे हरियाणा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कौन से? 14वें नंबर पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे 6, 12, 12, 30 पदक टोटल इसने जीते हैं। अब देखोगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखोगे तो इसके पहले 2023 मैंने बताया कि अभी कौन से 14वें रैंक पे है। महाराष्ट्र फर्स्ट पे आया है, तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। महाराष्ट्र पिछले बार भी फर्स्ट पे आया था, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान था। तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको अभी वाला और 2022 वाला थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि 2022 वाले में मध्य प्रदेश की अच्छी रैंक थी और मध्य प्रदेश में भी हुआ था, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश इसमें था। नेक्स्ट आते हैं हम 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ। कौन सा? 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ, नेशनल गेम्स हुए। याद रखना 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। शुभंकर क्या है इसका? मोगा। मोगा जिसको हम भारतीय बाइसन भी बोलते हैं, मोगा है, भारतीय बाइसन भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश ने इसमें टोटल 37, 36, 39, ये गोल्ड 37 हैं, 36 सिल्वर हैं और 39 कांस्य पदक इसमें टोटल देखने को मिल रहे हैं। टोटल 112 पदक जीते मध्य प्रदेश ने। कौन से कितने और कौन सा स्थान मिला भैया? 4th रैंक मध्य प्रदेश को देखने को मिल रही है इसमें। ठीक है, 37 स्वर्ण, 36 रजत और 39 कांस्य पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने, जिसमें आप देखोगे तो 112 पदक टोटल मध्य प्रदेश ने इसमें जीते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कि मध्य प्रदेश ने डेमो इवेंट गटका और मिनी गोल्फ में, गटका और मिनी गोल्फ था, एक डेमो इवेंट थी जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य पदक सहित 6 पदक अर्जित किए हैं। ठीक है, 6 पदक अर्जित किए हैं। पेंचक सिलाट एक मार्शल आर्ट की विधा है, इसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया। आपसे पूछेगा कि पहली बार कौन सी विधा को, कौन सी मार्शल आर्ट की विधा को 37वें राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित किया गया? तो पेंचक सिलाट को सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश ने टेबल टेनिस की महिला टीम स्पर्धा में 1 कांस्य पदक प्राप्त किया है, पहली बार है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सौरभ वर्मा हैं जिनने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल ठीक है, याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है सौरभ वर्मा जो किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रहे बैडमिंटन से रिलेटेड। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में आप जान ही चुके हैं भैया, तो बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है। इनने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है, इनने जीता है। तीरंदाजी में आप देखोगे, तीरंदाजी में मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह और चिराग ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? तीरंदाजी में। आपको देखोगे पहली बार बिलियर्ड्स स्नूकर को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की स्टार खिलाड़ी हैं अमी कयानी हैं। आपसे पूछेगा अमी कयानी किस खेल से रिलेटेड हैं? तो याद रखना अमी कयानी किससे हैं? ये स्नूकर से रिलेटेड है या बिलियर्ड से रिलेटेड है। इनने इसमें गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, इस बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दी गई, क्योंकि जो याद रखना राष्ट्रीय खेल जो सबसे ज़्यादा मेडल लेता है उसको भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो याद रखना इस बार किसको मिली है? महाराष्ट्र को मिली है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रणति नायक एवं संयुक्ता काटे को दी गई। प्रणति नायक और संयुक्ता काटे दोनों को सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी दी गई है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसको दिया गया? श्रीहरि नटराज को दिया गया है। डन। मध्य प्रदेश की चौथी रैंक 112 मेडल के साथ देखने को मिल रही है। 38वां खेलो जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहाँ होंगे? यूके में, उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डन। तो ये हो गए आपके 37वें राष्ट्रीय खेल। अब आते हैं हम पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस पैरा ओलंपिक में आप देखोगे तो पेरिस पैरा ओलंपिक में जो मैंने बता चुका हूँ खिलाड़ी, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना है। टोटल याद रखना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया भारत ने, 29 पदक जीते हैं टोटल इस बार। कितने? 29 पदक जीते भारत ने। कितने? 29 पदक जीते हैं भारत ने टोटल इस बार। इसके पहले आज तक कभी 29 पदक नहीं जीते थे भारत ने, और 18वें नंबर स्थान हासिल किया है। 18th रैंक इनको मिली है। ठीक है, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य हैं। 7 गोल्ड मेडल जीते भाई इनने, 7 गोल्ड मेडल। टोटल कितने पदक हैं? 29। ठीक है, 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 कांस्य मेडल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे भैया कि मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं
कितने 4 खिलाड़ियों ने सहभागिता ली मध्य प्रदेश के पैरा ओलंपिक में। आपको बता चुका हूँ जूडो के कपिल परमार, जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, जिनने कांस्य पदक जीता। रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता, जो कि जबलपुर से हैं, ये सीहोर से हैं, जबलपुर से हैं। ये ऊपर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ये किससे हैं? काइकिंग कैनोइंग से हैं, सॉरी माफ़ करना, शूटिंग से हैं। इसके अलावा आपको याद रहे प्राची यादव, जो हमने एशियन गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में पढ़ा प्राची यादव के बारे में। प्राची यादव जो हैं ये भी शूट है, मतलब आपको देखने को मिलेंगी किसमें? प्राची यादव मिलेंगी आपको काइकिंग कैनोइंग में। किसमें? काइकिंग कैनोइंग में देखने को मिलेंगी प्राची यादव। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बताया है मैंने आपको, ये प्राची यादव कैनोइंग गेल 2 स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता था इसके पहले एशियन पैरा गेम्स में। इसमें कोई भी मेडल नहीं जीत पाई, 8वां स्थान प्राप्त किया इसमें। इसके अलावा पूजा ओझा हैं, पूजा ओझा भी इसी खेल से रिलेटेड है, काइकिंग कैनोइंग से। इनने भी सिर्फ सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। तो आपको 2 खिलाड़ी बहुत मुख्यतः, 3 खिलाड़ी, प्राची यादव और कपिल परमार, रूबीना फ्रांसिस, ये तो याद रखना ही है। पूजा ओझा भी थोड़ा सा याद रख लोगे आप तो अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं हम 19वां एशियन गेम्स। 19वां एशियन गेम्स आप देखोगे, 19वां एशियन खेल है जो कि 2022 में हुआ। कौन सा? 19वें नंबर का एशियन खेल है, ठीक है। तो भैया देखो कहाँ पे आए थे हम? 19वां एशियन गेम्स। तो 19वां एशियन गेम्स जो 2022 में हुआ है, अभी 20वां नंबर का नहीं हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? पहली चीज़ तो चीन के होंगजू में हुआ, चीन के होंगजू शहर में हुआ है, 2023 में हुआ जो कि, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कौन से नंबर का? 19वें नंबर का। चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाद चौथा स्थान भारत को मिला है, मतलब भारत 4th रैंक पे एशियन गेम्स में था। कौन से रैंक पे था? 4th रैंक में था, ठीक है। इसके अलावा शुभंकर क्या था? शुभंकर था चैन कोंगकोंग और लियान लाइन, चैन कोंगकोंग और लियान लाइन, चैन कोंगकोंग और लियान लाइन इसका शुभंकर था। भारत ने इन गेम्स में कुल 107 पदक जीते। कितने? 107 पदक जीते टोटल, जिसमें से 28 गोल्ड थे, 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, इसके अलावा 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये इसकी टोटल 107 मेडल देखने को मिले। 19वीं एशियन खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 16 पदक प्राप्त किए। 16 पदक एमपी के खिलाड़ियों ने लिए। कितने? एमपी के खिलाड़ियों ने 16 पदक जीते। वहीं इसके अलावा 18वें में 5 पदक प्राप्त किए थे, मतलब देख रहे हो 5 से 16 में पहुँच गए। 18वें में 5 पे थे और 19 में 16 पदक जीत लिए मध्य प्रदेश खिलाड़ियों ने। इसमें जो 2022 के एशियाई खेल थे, इनमें ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों को शामिल किया गया। कौन से 2 खेल शामिल किए गए? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। इसके अलावा देखोगे भैया कि उद्घाटन समारोह में पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह और शीर्ष मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भारत के ध्वजवाहक रहे, ठीक है। 2 लोग ध्वजवाहक थे। 20वां जो एशियन गेम्स होगा वो 2026 में होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा, ठीक है, जापान में होगा। अब हम देखेंगे भैया कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिनको 19वें एशियन खेल में पदक मिले हैं। हमने बोला 16 खिलाड़ियों को मिले हैं, वो 16 खिलाड़ियों के एक बार हम नाम जरूर रीड करेंगे, नाम जरूर रीड करेंगे। देखते हैं हम। पहले व्यक्ति हैं रुद्राक्ष पाटिल। कौन है? रुद्राक्ष पाटिल खिलाड़ी हैं, रुद्राक्ष पाटिल। इनके सहयोगी थे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिनने पुरुष टीम के हिसाब से स्वर्ण पदक जीता है, टीम में, शूटिंग में। मतलब रुद्राक्ष पाटिल तो महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इनके सहायक जो थे वो ऐश्वर्य प्रताप सिंह थे, ठीक है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह थे। इस कारण से इनका नाम हम याद रख रहे हैं। स्वर्ण पदक जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, खरगोन से संबंधित है, ये हमें पता होगा। इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह 1 गोल्ड जीता है, 1 कांस्य जीता है। आशी चौक से मध्य प्रदेश की हैं, याद रखना, आशी चौक से मध्य प्रदेश की हैं, शूटिंग से रिलेटेड है, इनको भी सिल्वर मेडल देखने को मिला है। पूजा वस्त्राकर महिला क्रिकेटर हैं जो कि शहडोल से संबंधित है, स्वर्ण पदक इनको भी मिला है। आवेश खान पुरुष क्रिकेटर, स्वर्ण पदक, ये इंदौर से रिलेटेड है। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी से हैं और इनको भी स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट देखोगे आप कि भैया जो इसमें आपको देखकर इशिका चौधरी हॉकी में है, सुशीला चानू, मोनिका मल्लिक, मतलब इसमें याद रखना है इशिका चौधरी हॉकी से हैं और ग्वालियर से हैं, इनको भी संयुक्त रूप से कांस्य पदक देखने को मिल रहा है हॉकी में। और ये सुशीला चानू का भी नाम है, मणिपुर से, इनने अपने यहाँ हॉकी ट्रेनिंग एकेडमी में इनने उसमें ट्रेनिंग ली हुई है। विवेक सागर प्रसाद और नीलकांता शर्मा, ये दोनों की पुरुष हॉकी टीम में हैं, सम्मिलित हैं और स्वर्ण पदक दोनों ने संयुक्त रूप से इसमें जीता हुआ है। अर्जुन सिंह एवं सुनील सिंह कैनोय खेल से हैं, कांस्य पदक इनने जीता है। नेक्स्ट है आप देखेंगे नेहा ठाकुर जो देखेंगे, नेहा ठाकुर को देखेंगे तो ये नौकायन से हैं, नौकायन से रजत पदक इनने जीता है। मनीषा कीर, प्रीति रजक और राजेश्वरी कुमारी, ये तीनों लोग ट्रिपल शूटिंग में महिला ट्रैप टीम में है, शूटिंग में इनने रजत पदक जीता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आशी चौक से जो कि शूटिंग से हैं, ये भी सिप्ट कौर सामरा और मानिनी कौशिक, इनने भी रजत पदक जीत के रखा है संयुक्त रूप से।
स्वप्निल कुसाले, अखिल स्योरन और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन 3 लोगों ने मिलकर स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर राइफल में, मतलब शूटिंग में। आशी चौक से मैंने बताया शूटिंग व्यक्तिगत भी इनने कांस्य पदक जीता है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। ठीक है, पदक तालिका आप देख सकते हैं भैया, सबसे ज़्यादा शूटिंग में 9 पदक हमने जीते हैं, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, टोटल 16 पदक जीते हैं। अब आते हैं हम कि बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले हैं कुछ। बीसीसीआई जो वार्षिक पुरस्कार होता है उसमें कुछ मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जिनको मध्य प्रदेश खिलाड़ियों को पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, आप देखोगे कि भैया 4 वर्षों के अंतराल में दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में एक समारोह हुआ, उसमें इनको पुरस्कृत किया गया। कौन कौन भैया, आप देखोगे जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, जगमोहन डालमिया ट्रॉफी 2 लोगों को दी गई, एक है सौम्या तिवारी और एक है वैष्णवी शर्मा। ठीक है, 2 लोगों को, ये 2021-22 सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर थी और 2022-23 वैष्णवी शर्मा ग्वालियर की हैं जो सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक में रही हैं। 2021-22 का सौम्या तिवारी को मिला है जो कि भोपाल की हैं, और वैष्णवी शर्मा को ग्वालियर की हैं जिनको 2022-23 में जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिली है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट देखेंगे M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी। M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी अंकुश त्यागी जो कि शहडोल के हैं, उनको कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी मिली है 2019-20 में अंडर 23 में, इनने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। नेक्स्ट है लाला अमरनाथ अवार्ड, इनको सारांश जैन इंदौर के हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट एसोसिएशन अवार्ड भी बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, 2021-22 में। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, आयुर्वेद पर्व आपको देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद पर्व 21वां आयुर्वेद पर्व मनाया गया भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में। ठीक है, 20, 21, 22 जनवरी 3 दिन को मनाया गया आयुर्वेद पर्व। कहाँ पे हुआ है, भोपाल में हुआ है, खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ करंट अफेयर्स में, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखोगे आप कि भैया सीहोर जिले की 12 वर्षीय कुमारी प्रीति परमार ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत एल्ब्रस में चढ़ाई की। याद रखना कौन ने, प्रीति परमार है, जो प्रीति परमार है। कहाँ की है प्रीति परमार, कहाँ की है, सीहोर की हैं, जिनने क्या किया है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस, उसमें इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि भिंड जिले के प्रेम नारायण ने भी इसी ऊंची चोटी में एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है, तो आप प्रेम नारायण को भी याद रखोगे जो कि भिंड के हैं। भोपाल के समय श्रीवास्तव और अयान खान, कौन, समय श्रीवास्तव और अयान खान, भोपाल के समय श्रीवास्तव और अयान खान का चयन ओमान T20 वर्ल्ड कप टीम में हुआ है, मतलब T20 टीम में हुआ है। समय श्रीवास्तव को रिजर्व प्लेयर के रूप में चयनित किया गया है। अयान खान और समय श्रीवास्तव दोनों ही भोपाल के हैं जो कि ओमान टीम से T20 वर्ल्ड कप में चयनित हुए हैं। प्राची यादव ने ACC पैरा कैनोइंग एशियाई चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया जापान में हुई थी चैंपियनशिप और इसी में प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते, और प्राची यादव किससे हैं, पैरा कैनोइंग से संबंधित है। सतना जिला के रत्नेश पांडे के उत्तराखंड के केदार कांठा पर्वत की चढ़ाई कर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। तो आपसे पूछेगा कि भैया रत्नेश पांडे जो हैं वो पर्वतारोही हैं, कहाँ के हैं भैया, ये है सतना के। इनने क्या किया है, केदार कांठा उसमें इनने चढ़ाई की है। तो भैया हमने बोला कि किसने क्या बोला, रत्नेश पांडे जी हैं, सतना जिले के हैं, इनने उत्तराखंड के केदार कांठा पर्वत की चढ़ाई की है, आपको ये याद रखना है। भोपाल की युवा एथलीट एकता डे, क्या नाम है उनका, एकता डे याद रखना, ये एथलीट हैं, क्या है, एथलीट हैं, जिन्होंने रजत पदक जीता है एशियन जूनियर एथलेटिक्स जो कि दुबई में आयोजित हुई है, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से संबंधित है, इनने इसमें चैंपियन बने हैं, ये हमें याद रखना है। रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भिंड जिले के अभ्युदय प्रताप सिंह को स्वर्ण पदक मिला है। कहाँ पे, रूस में आयोजित हुई थी एक यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें अभ्युदय प्रताप सिंह जो कि भिंड जिले से हैं उनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नई दिल्ली स्थित आर्मी पोलो राइडिंग क्लब में 20 से 24 दिसंबर तक आयोजित नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। याद रखना, इसमें कोई ऐसा कुछ अकेडमी के राजू सिंह, बस नाम याद रख लेना, राजू सिंह का नाम याद रखो इसमें, बाकी कुछ नहीं, राजू सिंह घुड़सवारी से संबंधित है, बस ये हमें याद रखना है। सुश्री दीप्ति सिंह महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम में इनका चयन हुआ है, कहाँ की हैं, रीवा की हैं, तो दीप्ति सिंह रीवा की हैं जो क्रिकेटर हैं, ये हमें याद रखना है। वैष्णवी त्रिपाठी, हाँ ये देखो कहाँ पे थे भैया, यहाँ पे थे कि इंटरनेशनल
को वुशु चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें सतना जिले की वैष्णवी त्रिपाठी ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो आपसे पूछेगा वैष्णवी त्रिपाठी कौन से खेल से रिलेटेड है, तो वुशु से हैं और सतना जिले से ये संबंधित हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंदौर की पलक शर्मा हैं जिनका चयन दोहा कतर में 31 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप के लिए हुआ है। याद रखना, कौन सी चैंपियनशिप के लिए? एक्वेटिक। पलक शर्मा का संबंध इंदौर जिले से है जो एक्वेटिक स्पर्धा से संबंधित हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट देखोगे कि तथ्य अगर देखें, मुख्य तथ्य यहाँ पे देखें तो भैया याद रखना है कि पलक शर्मा मैंने बता दिया, पलक शर्मा का इन्हें जीत लिया, याद रखना उसमें चैंपियनशिप में इन्हें जीत लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आयोजित 77वीं सीनियर नेशनल गोताखोरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की पलक शर्मा, फिर से पलक शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके अलावा हिमांशु मंत्री को ऋषभ पंत की जगह दुलीप ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया बी में शामिल किया गया है। शहडोल के हैं हिमांशु मंत्री, ये मध्य प्रदेश की टीम से भी खेलते हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश की टीम से भी ये खेलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो भैया मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी आप देखोगे, तो वेंकटेश अय्यर जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स खेलते हैं, इंदौर शहर से संबंधित हैं। ठीक है, तीसरे सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं अरशद खान जो कि गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, ये भी इंदौर से रिलेटेड हैं, मध्य प्रदेश की ओर से रणजी टीम में खेलते हैं। कुमार कार्तिकेय जो हैं राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं ये, लेकिन इनका संबंध मध्य प्रदेश की रणजी टीम से है। इसके अलावा कुलवंत खजरौलिया ये गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, इनका शहर अगर राज्य देखें तो राजस्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश की रणजी टीम से ये खेलते हैं। रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन हैं, आपको पता होगा, इंदौर से हैं ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं जो रिटेन होने वाले खिलाड़ी हैं। आप देखोगे शशांक सिंह जो कि किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, ये भी इंदौर से हैं। शशांक सिंह मूल रूप से छत्तीसगढ़ भिलाई रहने वाले हैं, वर्तमान में इनका निवास स्थान भोपाल है, आपको ये याद रखना है, भोपाल है। ठीक है, कुलदीप सेन आप देखोगे, कुलदीप सेन याद रखना रीवा से हैं, ये किंग्स 11 पंजाब की टीम में सम्मिलित है। आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स इंदौर में है। आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल रतलाम, माधव तिवारी दिल्ली कैपिटल इंदौर, अनिकेत वर्मा सनराइजर हैदराबाद भोपाल से ये खिलाड़ी संबंधित हैं। WPL में आप देखोगे तो क्रांति गौड़ जो हैं ये लखनऊ वॉरियर्स से खेलती हैं और छतरपुर जिले से ये संबंधित है। पूजा वस्त्राकर आप देखोगे तो मुंबई इंडियंस से हैं और शहडोल से हैं, ये शहडोल संबंधित है। संस्कृति गुप्ता भी मुंबई इंडियंस से खेलती हैं और शहडोल सीधी से इनका संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया कि ITF की अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप देखोगे तो कहाँ पे हुई है भैया, कहाँ पे? भुवनेश्वर में डबल्स फाइनल जीता है किसने? ग्वालियर के स्टार खिलाड़ी हैं अधिराज ठाकुर ने अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप को जीत लिया है। कहाँ पे जीता है? भुवनेश्वर में जीता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर भुवनेश्वर में अधिराज ने डबल फाइनल में जीता है। तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है अंडर 18 वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का फाइनल, जिसको अधिराज ने जीत लिया है। वर्ल्ड मैन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कि राजधानी भोपाल में संबंध रखने वाले कमल चावला, कौन है? कमल चावला ने इसको खिताब को जीता है, आपको याद रखना है। पाकिस्तान के असजद इकबाल को 6-2 से हराया है इनने, आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं आप नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 67 नंबर की जो शूटिंग चैंपियनशिप होती है 67 नंबर की, कहाँ पे? दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते हैं, टोटल 4 पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के निशानेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड समेत 22 मेडल जीते हैं। ठीक है, 22 मेडल जीते हैं टोटल। ठीक है, 22 मेडल जीते हैं मध्य प्रदेश ने और शूटिंग अकेडमी की, जिसमें 4 पदक हैं, तो आपको ये याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो होती है 2024 में हुई, इसमें आपको याद रखना है कि फाइनल जो हुआ था, फाइनल में MP थी और मुंबई, MP वर्सेस मुंबई हुआ था, जिसमें मुंबई जीत गई और MP फाइनल में हार गई। तो आपको याद रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार इसके कैप्टन थे और MP फाइनल में हार गई थी जाके। ठीक है, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग आप देखोगे तो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सभी मैच ग्वालियर में नए तैयार हुए माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए। कहाँ पे? ग्वालियर में जो माधवराव सिंधिया का स्टेडियम बना है उसमें खेले गए हैं।
इसके अलावा टीम 5 टीमों ने इसमें भाग लिया है, 5 टीमों ने, ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर, जयपुर लायंस, भोपाल लेपर्ड और रीवा जगुआर्स। मध्य प्रदेश में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर ये T20 लीग स्टार्ट हुई है। बाद में याद रखना फाइनल में जबलपुर लायंस जीत गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा हॉकी इंडिया छठा वार्षिक पुरस्कार 2023। हॉकी इंडिया के कुछ पुरस्कार हैं 2023 में मिले हैं जो, तो माइलस्टोन पुरस्कार 2023 में याद रखना, इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर को सम्मानित किया गया है, हमें ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो नीलकांत शर्मा जो कि मध्य प्रदेश एकेडमी में ट्रेंड है, उनको भी इससे सम्मानित किया गया है, 2 व्यक्तियों को किया गया है माइलस्टोन पुरस्कार 2023 से। अब देखोगे नेक्स्ट हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आप देखोगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया 30 लाख रुपए मिलते हैं, कितने 30 लाख रुपए। प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के पुत्र हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश बाय हॉकी एकेडमी करने के बाद मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा 2008 में। इसको मिला किसको है भैया, ये देखना है आपको, अशोक कुमार, पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अशोक कुमार को उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अशोक कुमार को, किसको, अशोक कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप खेलो इंडिया पैरा खेल जो कि 2023 में हुए हैं। खेलो इंडिया पैरा खेल दिल्ली में आयोजित हुए हैं, कहाँ, दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुए हैं, पहली बार हुए हैं इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, पहली बार हुए हैं इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका शुभंकर था उज्ज्वला या छोटी गौरैया बोलते हैं हम, उज्ज्वला या छोटी गौरैया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कुल 6 पदक जीतकर पदक तालिका में 14वां स्थान ने हासिल किया है। रीवा जिला की एथलीट है एक सचिन साहू, उनने प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। सचिन साहू हैं, रीवा जिले के हैं, एथलेटिक्स में इनने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा कोमल त्यागी हैं जिसने वोमेन शॉर्ट पुट जिसको हम बोलते हैं ना कि चक्का फेंक, उसमें इनने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कितने टोटल 6 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण और 3 कांस्य, 14वें स्थान पर मध्य प्रदेश इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आगे देख लें हम आज कहाँ तक पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक, कहाँ गई, आज देखते हैं यहाँ तक हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स हमें 1 घंटे की क्लास करना है, मैक्स टू मैक्स हमें 1 घंटे की क्लास करना है। आपकी 41 मिनट की क्लास हो गई है, इससे ऊपर की क्लास हमें नहीं बनाना है। 1 घंटे जितना होगा भाई, 3 क्लास लगेंगी, 4 क्लास लगेंगी, 5 क्लास लगेंगी, 1 जून से पहले मैं आपको इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो 1 घंटे से ऊपर की क्लास नहीं ले सकते अपन, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी और, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है थोड़ा सा। अब देखोगे आप यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मेरे हिसाब से इग्नोर कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इग्नोर कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं अपन सुशील दोषी हिंदी कमेंटेटर। सुशील दोषी जी हिंदी कमेंटेटर हैं, इतना ही पढ़ लो बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो भैया। ये हिंदी कमेंटेटर हैं, इनकी एक पुस्तक है आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिकेट विमोचन किया गया है इनकी पुस्तक का, तो आपको ये याद रखना है, सुशील दोषी जी, ठीक है, डन। बाकी इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट देखो यार, मेरे हिसाब से हम अगर इम्पोर्टेंट देखें तो राजू सिंह घुड़सवारी से रिलेटेड है, इतना बस पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये पक्का है। 40वीं सीनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, बस याद रख लो, पुडुचेरी में हुई है। कहाँ हुई है, पुडुचेरी में हुई है। इसमें मध्य प्रदेश के एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने टोटल 6 पदक जीते हैं, एक गोल्ड जीता है, 1 रजत जीता है और 4 कांस्य जीते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आयरन स्पर्धा आप देखोगे, आयरन स्पर्धा जो देखने को मिल रही है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आयोजित की गई, कहाँ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। इसमें याद रखना कि भोपाल के 19 वर्षीय पुष्कर टेम्बरे नेता समय से भी कम समय में पूरा करके फुल आयरनमैन का खिताब जीत चुके हैं। फुल आयरनमैन का खिताब किसने, मध्य प्रदेश के तीसरे खिलाड़ी हैं ये, बस पुष्कर टेम्बरे याद रखना है आपको, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये आयोजित की गई थी। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, कोई फालतू पढ़ने से मतलब नहीं है। जलज सक्सेना याद रख लेना थोड़ा सा, जलज सक्सेना क्रिकेटर हैं, एक रणजी क्रिकेटर हैं, मध्य प्रदेश की टीम से खेलते हैं, वर्तमान में केरल में ये शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब। सोहम पटवर्धन याद रख लेना, सोहम पटवर्धन इंदौर के हैं, इनने जो इंडिया अंडर-19 थी उसमें ये कप्तान नियुक्त किए गए थे, सोहम पटवर्धन क्रिकेटर है, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
बाकी गौरांशी शर्मा का नाम बस याद रखो भैया, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखोगे भैया, जूनियर एशिया कप हॉकी 2024, जूनियर और हॉकी कप जो एशिया कप हुआ है हॉकी का, वो ओमान में हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ओमान में हुआ है। इसमें आप देखोगे तो मध्य प्रदेश राज्य खेल अकेडमी की खिलाड़ी हैं ज्योति सिंह, जो कि टीम की कप्तान हैं, और इसके अलावा आप देखोगे तो अदिति स्लेमा जो गोलकीपर हैं। सोनम का चयन जूनियर हॉकी टीम में 3 लोगों का इसमें चयन किया गया है भारत की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ से। एक कैप्टन ही है ज्योति सिंह, अदिति स्लेमा और सोनम का चयन इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो भारत की टीम से खेलेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे 12वीं सुल्तान ऑफ जोहर कप। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस चीज़ से, कौन से खेल से रिलेटेड है, ये जरूर याद रखना। हॉकी से। हॉकी से कहाँ पे हुआ भैया? जोहर बारू मलेशिया में ये आयोजित किया गया। जोहर बारू मलेशिया में ये आयोजित किया गया, बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो देखो यार, बहुत सारे फैक्ट छोटे छोटे हैं मेरे हिसाब से, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, आपको खासकर नाम देखने होते हैं। तो आप मेरे हिसाब से, अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमने जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन था वो हमने पढ़ लिया है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था। बाकी मेरे हिसाब से बोलूँ तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं दिख रही है पढ़ने लायक, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। ठीक है, इनको आप छोड़ सकते हो बिल्कुल। ठीक है, रोहिणी कलम का नाम जरूर याद रखना। रोहिणी कलम जो है ये याद रखना, देवास की हैं। इनने पहली महिला जी जित्सु कोच बनी है, जी जित्सु कोच रोहिणी कलम। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना। बाकी माधवराव सिंधिया एकेडमी स्टेडियम देख लोगे तो ग्वालियर में 210 करोड़ की लागत से बन गया है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये छोड़ दो आप। ये मैंने बोला ना, गौरांशी शर्मा ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कि कैसे हैं, पैरा खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में इनने रजत पदक जीता है। गौरांशी शर्मा, बस याद रखना कि डीप खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, यूनिसेफ भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको, यूनिसेफ ने भारत का यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इंदौर से ही संबंध रखती हैं। कहाँ से? इंदौर से ही संबंध रखती हैं। ठीक है, इसके अलावा कनिष्का शर्मा इनके साथ में ही थी, ये भी ताइक्वांडो एकेडमी भोपाल की खिलाड़ी हैं, ये हमें याद रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अपना काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। ये छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो ये। ठीक है, ये छोड़ दो। रोइंग चैंपियनशिप याद रखना है, रोइंग चैंपियनशिप भोपाल में आयोजित की गई, क्योंकि बड़ा तालाब भोपाल में है, आपको ये याद रखना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, बाकी ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा कि जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोई ज़रूरत नहीं है। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट 4 मेडल जीते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है? भूटान में आयोजित हुई थी, बस ये याद रखना। कहाँ पे आयोजित हुई? भूटान में आयोजित हुई है, ये हमें बस याद रखना है। ईरानी ट्रॉफी देखोगे, ईरानी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे? क्रिकेट से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है। शेष भारत ने मध्य प्रदेश की टीम को 238 रन से हराया, मतलब मध्य प्रदेश कप्तान हिमांशु मंत्री थे। ठीक है, पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता था, उसके बाद ये खेला था ईरानी ट्रॉफी, और इसमें शेष भारत ने इसको हरा दिया था, आपको ये याद रखना है। बाकी इसमें याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बेलोड्रम साइकिलिंग क्षेत्र सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश का पहला साइकिलिंग बेलोड्रम जबलपुर में है, उसके बाद भोपाल में बनाया जाना अभी प्रस्तावित है। मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंदौर के बीजलपुर में बनाया जाएगा, इंदौर के बीजलपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो कि देवास में बनाया जाएगा। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में किया जा रहा है जिसका निर्माण। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, अगर क्रिकेट में अगर हम देखें तो क्रिकेट में आप देखना योगेंद्र भदौरिया जो कि ग्वालियर से हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है इनको। डिजेबल्ड क्रिकेट टीम होती है जो हमारे भारतीय, वो ग्वालियर से हैं, योगेंद्र भदौरिया उसमें सम्मिलित किया गया है। इंदौर की आयुषी शुक्ला अंडर 19 महिला एशिया कप टीम की सदस्य बनी है ये, तो आपको याद रखना है इंदौर की आयुषी शुक्ला जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है,
आयुषी शुक्ला हो गई, वैष्णवी शर्मा, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं वैष्णवी शर्मा के बारे में। वैष्णवी ग्वालियर से हैं और आयुषी इंदौर से हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आवेश खान तो ठीक है, आवेश खान को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्रिकेट से हैं। अब देखोगे चर्चित खिलाड़ी, प्रमुख चर्चित खिलाड़ी डायरेक्टली जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं ना पूरे, ये वही हैं जो हम पूरे अभी तक पढ़ चुके हैं, ये वही हैं चर्चित खिलाड़ी। अभी तक इनके सबके नाम हम एक बार पढ़ चुके होंगे, तो इनको बस एक बार रीड यहाँ से करना है। तो विवेक सागर हॉकी से हैं, स्थान नर्मदापुरम है। समीर दाद हॉकी से हैं, भोपाल से हैं। रुबीना फ्रांसिस पैराशूटिंग जबलपुर। चिंकी यादव शूटिंग भोपाल। बबीता पटेल एथलीट इंदौर। मुस्कान किरार तीरंदाज जबलपुर। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक भिंड। सत्येंद्र सिंह लोहिया पैरा तैराक भिंड। शुभदा भोसले अंपायर बनी है। मनीषा कीर शूटिंग से हैं, शूटिंग भोपाल से हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से हैं, खरगोन से हैं। प्राची यादव पैरा कैनोइंग से हैं, ग्वालियर से हैं। प्रणय खरे घुड़सवार हैं, भोपाल से हैं। नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से हैं, इंदौर से संबंधित हैं। अयान खान क्रिकेट से जो ओमान टीम में भोपाल से ये चुने गए हैं। पूजा वस्त्राकर क्रिकेट से हैं, शहडोल से संबंधित हैं। सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं, घुड़सवारी में हैं। ठीक है, ये सब देखो हम ये नाम पूरे एक एक नाम ऊपर पढ़ चुके हैं पूरे। ठीक है, तो अब ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। सुदीप्ति हजेला घुड़सवारी बता दिया। वेंकटेश अय्यर क्रिकेट से हैं, इंदौर से। शिवेंद्र सिंह हॉकी से हैं, ग्वालियर। ठीक है, सौम्या तिवारी अंडर 19 वाली क्रिकेट भोपाल। पूजा ओझा आप देखोगे तो पैरा कैनोइंग से हैं, भिंड से संबंधित हैं। इसके अलावा रत्नेश पांडे पर्वतारोही हैं, संतरा जिले से हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको। खुशबू खान हॉकी से हैं, भोपाल। ठीक है, इनको अभी शायद पुरस्कार भी मिला है, हमने खेल पुरस्कार की एक वीडियो डली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। बुसरा खान धाविका हैं, सीहोर से हैं। अंकिता श्रीवास्तव लॉन्ग जंप भोपाल। अदिति महेश्वरी हॉकी मंदसौर। आर्यन एस गणेश तैराक भोपाल। कुलदीप दंडोतिया पावर लिफ्टिंग मुरैना से हैं। अक्षत खम्परिया शतरंज कटनी इंदौर। कार्तिक जोशी धावक हैं, इंदौर से। पलक शर्मा गोताखोरी इंदौर, मतलब पैरा तैराक हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो भैया देखो, मैं ये नाम पढ़ने से अच्छा आप एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आप ये क्या करोगे, मैं आधा स्क्रीनशॉट लो इसको, और बार बार पेपर से पहले जाने से पहले कम से कम 4 से 5 बार इसको रीड करना। 4 से 5 बार इसको रीड करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखना। अगर नाम पूछता है तो आपसे यहाँ से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कौन से खेल से है, कहाँ से है। तो आपको एक स्क्रीनशॉट ऐसे लेके बढ़िया याद रखना है। एक दूसरा स्क्रीनशॉट आधे से यहाँ से ले लो। ठीक है, क्योंकि देखो ये 90% नाम हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आपको ये बार बार रीड करना है। मैं रीड कर लूँ या आप रीड कर लो, रीड ही करना है। क्या करना है, रीड ही करना है। रीड करोगे अपने आप वहाँ पे दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, ये जो दिया है ना ये पुराने हैं, ये पुराने हैं। हमने इसकी एक क्लास डाली हुई है, एक क्लास है इसकी भैया, मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार जो नए मिले हैं उसकी 20 से 25 मिनट की क्लास है भैया सिर्फ। उसमें आप उस क्लास को ज़रूर जाके देखें। उस क्लास को आप क्या करेंगे, ज़रूर जाके देखेंगे। आपको उस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ये पुराने वाले हैं तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, एमपी के पुरस्कार आप सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल में, एमपी के पुरस्कार आपको ऊपर ही ये क्लास मिल जाएगी। ब्लू कलर का इसका वो लगा है, एक क्या बोलते हैं उसको, थंबनेल लगा है ब्लू कलर का। ठीक है, तो उसको आप क्लास को देखोगे। ठीक है, अब आप देखेंगे भैया यहाँ पे आप देखोगे कि रूपंकर कलश पुरस्कार मिले हैं 2024 में, रूपंकर कलश पुरस्कार। इसके अलावा देश की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी, अगर आपसे पूछे तो ई स्पोर्ट एकेडमी कहाँ पे बनाई जा रही है, देश की पहली, समझ रहे हो, देश की पहली ई स्पोर्ट एकेडमी जो बनाई जा रही है प्रदेश में, ब्रेक डांस ई स्पोर्ट एकेडमी। देश में पहली ऐसा एकेडमी होगी जो युवाओं की पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इन खेलों में भी अपना हुनर दिखाने की मौका देगी। भैया याद रखना, मध्य प्रदेश में पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहली ई स्पोर्ट एकेडमी बनाई जा रही है, हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट देखना आप कि भैया देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार कमताबाई भोपाल की हैं, उनको मिला है। ये भील पिथौरा गातला देव से संबंधित है। ठीक है, मुकुंद सखाराम भाड़ पुरस्कार रोशनी श्याम भोपाल, हिरण और बच्चे इनकी कलाकृति है। सैयद हैदर रजत पुरस्कार झुमुकदास भोपाल के हैं। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर अनूप सेवारे ग्वालियर के हैं। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार बलवंत सिंह भदौरिया ग्वालियर के हैं।
विष्णु चिंचालकर पुरस्कार उपेंद्र वर्मा ग्वालियर के हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे अनुराग जड़िया ग्वालियर के हैं। रघुनाथ कृष्ण राव फड़के पुरस्कार दिव्या व्यास खरगोन की हैं। राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार शिखा गोयल इंदौर की हैं, इनको मिला है। और लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार अक्षय साकला देवास के हैं, ये पुरस्कार मिले हैं। आपको एक बार बस सुनते जाना है भैया, आंख बंद करो सुनो, आंख बंद करो और सुनो, ठीक है। तो ये पुरस्कार हो गए। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी क्लास आज की हो गई है 54 मिनट की, ठीक है। अब क्या करना है अपने को भैया, नेक्स्ट क्लास से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 29 पेज नंबर से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।